मैडम, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया सीबीआई जांच के लिए। 7 दिन हो गया, सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, होम मिनिस्टर के हाथ में। प्रधानमंत्री दफ्तर भी देखता है सीबीआई दफ्तर को, ईडी को प्रधानमंत्री दफ्तर भी देखता है। लेकिन सीबीआई 7 दिन में क्या किया? क्या रिपोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट में? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग, ये लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा है। मैं बोल रहा हूँ तो अभी तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है कुछ, अभी तो सीबीआई के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है, हाई कोर्ट में हाथ में है। तो ममता बनर्जी जब हाथ में नहीं है, ममता बनर्जी के हाथ में था बादल देवनाथ जी, जब ममता बनर्जी के हाथ में था बादल देवनाथ जी, पूरा का पूरा सिस्टम और पूरी की पूरी सिचुएशन, तब वहां अस्पताल में हथौड़ा छेनी लेकर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, रेनोवेशन शुरू हो गया था राधिका खेड़ा जी। और अब जो है गलत किया, क्या करें? गलत किया, किसने किया? कहाँ है? कहाँ है जिसने किया? प्रिंसिपल को तो आपने प्रमोट कर दिया, जिसने गड़बड़ी की उसको तो आपने प्रमोशन दे दिया। मैं रिजाइन करता हूँ, दूसरी जगह उसको पोस्ट कर दो। हाँ, ये काम आप कर रहे हैं। भाजपा के लोग, राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा जी, अब ये बार बार होगा जो बादल देवनाथ कर रहे हैं, ये नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा और होना शुरू हो चुका है कि क्या किया सीबीआई ने, अब तक क्या किया सीबीआई ने, बताइए। ममता बनर्जी क्यों जवाब देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप चिल्ला रही बादल देवनाथ जी सुनिए ना, सुनिए, आप ही का सवाल है। रूबिका जी देखिए ना, जो स्थिति है और जो यहाँ पे बाकी पैनलिस्ट भी कह रही हैं कि एक डर खौफ खत्म हो जाएगा, जो हम चीजें देख रहे हैं जिस तरीके से सब, और जो आप भी कह रही थी कि जो और लोग क्राइम करेंगे वो देख रहे हैं, जिस तरीके से सरकार अगर उनको आके बचा रही है, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या कहा, सभी राज्यों को, और सभी राज्यों में सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी आते हैं क्योंकि ज्यादातर सरकारें हमारी हैं, तो सभी राज्यों को कड़ी कानूनी व्यवस्था कड़ी करने की जरूरत है। अंजाम और जो सजा है वो जल्द से जल्द देनी होनी और बहुत स्ट्रॉन्ग सजा देने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा मैं बोलती हूँ, हम लॉज ले आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज ले आती है, सब कुछ आ जाता है, क्यों सीबीआई को आने की जरूरत पड़ रही है? क्यों वहां पे सीबीआई की जरूरत पड़ी? क्यों? क्या वेस्ट बंगाल की पुलिस इतनी नाकाम है तो ममता बनर्जी रिजाइन करे? वो होम मिनिस्टर है, क्या उनकी सरकार, उनकी पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी कि सीबीआई को आना पड़ा? ओके राधिका जी, आपने कहा ममता बनर्जी रिजाइन कर लें, इसका जवाब बादल देवनाथ जी, बार बार यही मांग हो रही है। आप लोग हाथरस में मांग किया करते थे ना, योगी आदित्यनाथ रिजाइन कर ले, मणिपुर में आप मोदी जी को बोलते थे ना कि रिजाइन कर ले, पार्लियामेंट में आए, बात रखे। अब वो आप ही का स्वाद, ये जो दवाई है ना, अब ये आपसे पूछा जा रहा है, ममता बनर्जी रिजाइन करेंगी? मैडम, ममता बनर्जी क्यों रिजाइन करके क्यों इस्तीफा देगी? ममता जी पहले 5-6 घंटे अंदर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और उन्होंने खुद कहा 2 दिन मैं 3 दिन देखूंगा, उसके बाद सीबीआई जांच पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा केस को। लेकिन उसके बाद ही का जांच कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी जो उनका जो मन में जो था, जो आरोपी के जो पीड़िता के घर गया, पीड़िता माता के साथ बात किया, उन लोगों को बोला आप लोग को क्या जरूरत है बताइए, गवर्नमेंट करेगी आपके लिए। पीछे से सत्ता पाने के लिए यहाँ पर भाजपा के लोग मंच बना के यहाँ पर धरना दे रहे, रैली कर रहा है। मांडे को भी रैली करेगा। सुप्रीम कोर्ट भाजपा के लोग हैं। आप सबको राधिका खेड़ा की पार्टी का बता सकते हैं ना, ये आपका नहीं, ये आपको डेमोक्रेटिक राइट ऊपर से मिला हुआ है ना, क्या आप सबको जो है बीजेपी का बता सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है वो बीजेपी ने उनको लिख कर दी थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पूछी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी पूछी है कि नहीं पूछी? मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रधान विचारपति हाई कोर्ट में जो प्रधान विचारपति जो भी राय, जो भी निर्देश देते हैं, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी टिप्पणी नहीं करते, मैं भी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, पूरा प्रधान विचारपति का मामला। आप भी मत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले से पहले तो सबको बिका हुआ कह रहे थे आप, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पहले तो सबको आप राम बाम कर रहे थे, हाँ? और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बोला हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे करिए ना टिप्पणी, आई चैलेंज यू, करिए ना टिप्पणी। तो ये क्या बात है, जज का बात है, सुप्रीम के प्रधान विचारपति बात है,
और देश के नागरिक सुनेंगे, उनका राय लेने के लिए तो हम लोग है, पूरे 140 करोड़ लोग हैं। बादल देवनाथ जी, आप कितना अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे ये बताइए। आभा जी, क्या मैसेज इस वक्त जा रहा है? आप प्लीज टेल मी द ट्रूथ। वेस्ट बंगाल में जिसको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, क्या मैसेज इस वक्त जा रहा है? इस दफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये जा रहा है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में बंधी हुई है। दोनों शांत हो जाइए। आभा जी से बात। रूबिका जी, सबसे बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि पुलिस इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में है उससे बंद के कार्रवाई करती है। और जो है क्योंकि एफआईआर ना लिखना, ललिता कुमारी का जजमेंट बहुत क्लियरली कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ तो मर्डर था, सामने मरी हुई लड़की पड़ी हुई थी, उसमें कोई दुविधा ही नहीं थी। इन्होंने उसको एक्सीडेंटल डेथ क्यों लिखा? उसको इन्हें मर्डर लिखना चाहिए था। रेप नहीं भी लिखते तो भी मर्डर तो इनको लिखना चाहिए था। एफआईआर लिख के उसका आप पोस्टमार्टम करते और रेप का चार्ज ऐड करते अगर आपको वहम था। लेकिन आपने मर्डर नहीं लिखा, आपने उसको एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया। अब उसमें आपने एक एंगल सुसाइड का भी ला दिया। हाँ। तो ये आप कोशिश कर रहे थे कि मर्डर की जगह सुसाइड हो जाए और केस खत्म हो जाए। तो पुलिस के ऊपर उंगलियां जरूर उठती हैं। बट एक चीज मैं कहूंगी कि सीबीआई को, इसमें एक गैंग रेप है या इंडिविजुअल रेप है, उसमें सीबीआई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी चाहिए। ओके, डॉक्टर महेश्वरी, इसी को लेकर अब चर्चा भी होने लगी है। यहाँ पर एक महोदय आई थी, आप पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट जो किया था, माफ कीजिएगा, महुआ मोइत्रा, आपको पता है ना, शी बेसिकली वांटेड टू प्रूव कि ये गैंग रेप नहीं है। Thus proven this is not a gang rape. उनके पोस्ट के माने यही थे। डॉक्टर महेश्वरी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट है रूबिका, मैं बोलूंगी। पोस्ट देख करके ऐसा लगता है कि अगर पेल्विक बोन टूट गई होती तो वो विरोध करती, अगर गैंग रेप होता, इतना सीमन होता तो वो विरोध करती। क्या अगर ये चीजें नहीं है तो भी विरोध नहीं होना चाहिए? क्या रेप हुआ है यही अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी महिला को इस बुरी तरह से रेप करके मारा गया है? क्या ये अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं है कि सारी महिलाओं को उठ करके एकजुट होना चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए? क्या आप इस वक्त पर भी ये बात करेंगे कि मेरी पार्टी का शासन है, उसकी पार्टी का शासन है? और पुलिस, क्या इस तरह की पुलिस होती है कि पोस्टमार्टम के बाद आप सीन ऑफ क्राइम को सील करते हो, फिर आप सीबीआई से दुहाई लगाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो जब तुमने एविडेंस छोड़ा ही नहीं है, जब आपने सीन ऑफ क्राइम को सील ही नहीं कराया, जब वहाँ एविडेंस आपने सारे टेम्पर कर दिए, तो आज सीबीआई क्या कर लेगी? सीबीआई कहाँ से उखाड़ करके कुछ ले आएगी? और सीबीआई तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आई? क्यों इन लोगों ने 5 दिन इस तरह के एविडेंस इकट्ठे नहीं करे? क्यों इन लोगों ने इस मामले में इतनी कार्रवाई नहीं करी कि सीबीआई को आना ही नहीं पड़ता? आज सीबीआई आई है, यही बहुत बड़ा फेलियर है आपका कि सीबीआई को आना पड़ा और सीबीआई को दखलंदाज करना पड़ा, और वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो लिया। आजकल सुओ मोटो कितने हुए रूबिका हमारे देश में? अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी पहल करनी पड़ रही है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फेलियर है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कि वो लोग इस केस को सही से हैंडल नहीं कर पाए। और ये साफ तौर से लगता है कि कई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या कुछ और तथ्य ऐसे हैं जिनको सरकार उजागर नहीं कर पाती, इसीलिए इन सब चीजों को दबाया जा रहा है।